हाँ, तो हम वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब में मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले हैविंग बीन किल्ड या फिर बराबर है बीइंग किल्ड, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके आगे बीन लगा हुआ है या बिंग लगा हुआ है। हैविंग बीन किल्ड कहो या फिर बीइंग किल्ड कहो, बात एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि काम किसी दूसरे के द्वारा होना नहीं, ये वो जैसे मारा गया तो वो किसी दूसरे के द्वारा मारा गया, इसका मतलब ये होता है कि वो काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे कि द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोवर्स रेन अवे। अब देखो हैविंग के बाद क्या हुआ, बीन आया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है। अब लीडर मारा गया, द फॉलोवर रेन अवे, फॉलोवर भाग गए। ऐसे तो लीडर मारा गया, लीडर ने मारा नहीं है, लीडर मारा गया, यानी काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है, लीडर को मारा गया है, तो इसका मतलब ये सही है। तब फॉलोवर थे वो उसके, वो भाग गए, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अब द लीडर बीइंग किल्ड लिखा, अब देखो बीन किल्ड लिखो, हैविंग बीन किल्ड लिखो या फिर बीइंग किल्ड लिखो, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। काम देखो, लीडर मारा गया, द फॉलोवर रेन अवे, इसका मतलब क्या हुआ, लीडर मारा गया, किसी दूसरे के द्वारा ही मारा गया और फॉलोवर भाग गए। अब फर्स्ट और सेकंड का अर्थ क्या है, आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड द फॉलोवर रैन अवे, यानी कि लीडर के मारे जाने के बाद फॉलोवर भाग गए। लीडर जब मारा गया ना तो फॉलोवर भाग गए उसके बाद, ऐसा हुआ। तो ये भी सेंटेंस, इन दोनों का मीनिंग है वो ये लिखा हुआ है कि भाई दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं यहाँ बीन और बीइंग कर देता, बीन और बीइंग हटा देता, तो इसका मतलब क्या होता, लीडर ने मारा, लीडर ने नहीं मारा, लीडर मारा गया तभी तो फॉलोवर भाग गए थे, इसका मतलब ये हुआ। तो लीडर किसी दूसरे के द्वारा मारा गया, इसलिए यहाँ बीन और बीइंग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी बीन है, इसका मतलब काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, अभी देखो ये हैविंग से स्टार्ट है, तो इसका मतलब इसका आगे सब्जेक्ट तो नहीं है, तो सेकंड यहाँ जो ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, इसका सब्जेक्ट यहाँ लगाओ मन ही मन, ही इज हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद वह चला गया, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, देखो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब यहाँ बीन या बीइंग आता तो उसका मतलब क्या होता, सन को उगाया गया। अब सूरज को कोई दूसरा थोड़ी उगाता है, सूरज तो ऑटोमेटिक खुद उगता है ना, सूरज को किसी दूसरे के द्वारा उगाया थोड़ी जाता है, दूसरों के द्वारा उगाया जाता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि भाई बीन और बीइंग आएगा इनके बीच में। बीन या बीइंग लिखा हुआ होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, यहाँ हैविंग के बाद न तो बीन आएगा या न ही बीइंग राइजन होगा। ठीक है, यहाँ बीन और बीइंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ बीन लिखता तो फिर सूरज को उगाया गया तब अंधेरा गायब हुआ, सूरज को किसी दूसरे के द्वारा थोड़ी उगाया गया, सूरज तो खुद उगता है, अंधेरा गायब हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। इनके बीच में बीन या बीइंग नहीं आएगा, ना तो हैविंग बीन राइजन होगा ना ही बीइंग राइजन होगा, ये दोनों इनके बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब अब सब्जेक्ट सूरज खुद काम कर रहा है, सूरज उग रहा है, और अंधेरा तभी तो गायब हुआ, सूरज किसी दूसरे के द्वारा थोड़ी उगाया गया। अब देखो सेंटेंस है, हैविंग बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर आई स्टेड देयर नो लॉन्गर। अब देखो यहाँ पार्टिसिपल के आगे सब्जेक्ट नहीं है, तो इस आई को मन ही मन यहाँ लाके देखो, ही इज हैविंग बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर। अब देखो बीन है, इसका मतलब चेतावनी किसी दूसरे के द्वारा दी गई है, वहां नहीं रुकने के लिए, है ना, वहां नहीं रुका। फिर देखो चेतावनी हमेशा मुझे चेतावनी दी गई है ना, तो चेतावनी तो किसी दूसरे के द्वारा ही दी गई है, इसका मतलब ये सही है यहाँ। ठीक है, यहाँ बीन आया है वो सही है, ये से ये मैच कर रहा है। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड ए बुलेट इंजुरी इन द चेस्ट। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द, हाँ बिना, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर यानी उचित केयर किए बिना, द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड द दिस पेशेंट। देखो अब कुड नॉट के बाद यहाँ हैव और सेव्ड आया, ठीक है, इसका मतलब देखो अगर यहाँ बीच में बीन लगाता मैं, कुड नॉट हैव बीन सेव्ड, तो काम किसी दूसरे के द्वारा होता सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि डॉक्टर को नहीं बचाया जा सका। अब डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं बचाया है ना, इसलिए हैव सेव्ड सही है, हैव के बाद हैव के बीच में यहाँ बीन नहीं आएगा, इसमें यही है सेंटेंस में एक बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसमें बीन लिखा हुआ तो बीन नहीं आएगा। बीन का मतलब तो फिर क्या हुआ, किसी काम दूसरे के द्वारा हुआ सब्जेक्ट के ऊपर, भाई डॉक्टर को नहीं बचाया जा सका, ऐसा थोड़ी कहेंगे, डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं बचाया ना,
पेशेंट को नहीं बचा सका, तो इसका मतलब ये सही है, यहाँ इनके बीच में बीन नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अब देखो मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो हम जानते हैं मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट, अब नाइट, वेदर, डे, इनके बारे में मैंने बताया था, ये जब आते हैं तो स्टार्टिंग में बीइंग आता है और उसके आगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट आता है, यहाँ इट लिखा हुआ है तो सही है सेंटेंस, इट बीइंग ए स्टॉर्मी नाइट। यू मस्ट ऑब्जेक्ट, ये मॉडल है, उसके बाद थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही लिखी हुई है। अगर यहाँ थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई होती तो फिर वह रॉन्ग होती, क्योंकि मॉडल मस्ट है और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थिंक, है ना, मस्ट थिंक आएगा। तो अब सेंटेंस सही है, और पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम टिल टुमारो मॉर्निंग, है ना, ये सही है। तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद। तो ये है, इनके ऊपर आप रीड करें। इसमें एक ही है कि बीन और बीइंग का मतलब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आए या बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर क्या मतलब सब्जेक्ट के ऊपर काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है, और अगर ये दोनों गायब कर दे तो इसका मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, बस ये है। ठीक है, जैसे सूरज में इनके बीच में बिन नहीं आया, अगर मैं बिन लिख देता तो सूरज को किसी दूसरे के द्वारा उगाया जाता तो फिर रॉन्ग हो जाता, इसलिए यहाँ बिन और बिंग नहीं आया तो ये सही है। और अगर यहाँ एग्जाम में बिन और बिंग लिख के दिया जाता है तो फिर वो रॉन्ग है, यहाँ मिस्टेक दे रखी होगी, अभी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, ये सारे सही सेंटेंस मैंने लिखे हैं।